अगर आपका कोई जानवर बीमार है और सीरियस किस्म की कंडीशन है, यानी कि सेवियर इशू कोई आपके पास आ चुका है, देन आप कॉल भी कर सकते हैं। आप पहले दिन पर एनिमल 1 पाव तक दें, इससे ज़्यादा नहीं दें, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन इसी रूटीन के साथ दें, देन मिस्से को बढ़ाते जाएं, भूसा कम करते जाएं, सब्ज़ चारा कम करते जाएं। इस तरह आपने जानवरों को तकरीबन हफ्ते से 10 दिनों में 1.25 किलो से 1.5 किलो पे लेके आना है। उन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो हमारा एक बकरी वाला फार्मर भाई भी समझ सके। मैं अब ये लेके बैठ जाऊं जी फाइबर इतने % होता है तो प्रोटीन इतने % होता है तो इतनी इनटेक होती है तो इतने केजी डेली खिलाना चाहिए, तो आम फार्मर को इस बात के साथ नहीं है। उसे है कि मैं इतने किलो डालूं, मेरी बकरी में मसला भी कोई ना आए और मेरी बकरी हेल्थी रहे। उसे ये सिंपल कैलकुलेशन चाहिए। उसे हमारे फाइबर, प्रोटीन और इनटेक वगैरह डेली का कितना हमने 24 आवर्स में देना है, इससे उसको कोई लेना देना है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। एक वॉइस मैसेज सुन लें जी, देन हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले जी तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो हमें एक तो मूंगी का मिस्सा बहुत अच्छा भेजा है, बहुत शुक्रिया जी इसके लिए। तो दूसरा ये है जी भाईजान, मैं इसको ना दे रहा हूँ सारा मूंगी का मिस्सा ही अब ला रहा हूँ, तो इसकी वजह से ना वो जो मेंगने हैं वो कुछ जानवर मेंगने करते हैं, कुछ वो फोसियाँ करते हैं, लेकिन वो भी कभी मेंगने भी करते हैं, कभी फोसियाँ भी करते हैं, इस तरह वो करते हैं। तो ये मैं इसलिए आपसे मसला शेयर किया था, आपने ये टीका रिकमेंड किया है, चलो मैं इसको देखता हूँ। चलो ये भी बेहतर है जी, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दे, जो जो नए दोस्त ले रहे हैं अभी, वो उनको भी जो मसला है तो उनके लिए भी क्लियर हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपका हामी नासिर। जी, वॉइस मैसेज आपने सुन लिया जी। मूंगी का मिस्सा डाल रहे हैं और बकरियां मेंगनों से गोबर की तरफ आ चुकी हैं, यानी कि ग्रेजुअली वो जा रही हैं डायरिया की तरफ। आम बंदे की समझ में और माइंड में यही बात आएगी कि मेंगनों से गोबर पे हैं, देन जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो डायरिया आएगी। ठीक हो गया। जबकि ऐसा नहीं होगा। पहले मैं मिस्से की थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। आज आना है, 5 मुहर्रम को लास्ट गाड़ियाँ निकली थी, उसके बाद कहीं भी नहीं गए। ग्रुप में जो दोस्त ऐड हैं उनको पता है, मैंने ग्रुप में वॉइस मैसेज किया था कि पड़ा हुआ है उसमें से 20-25 मन निकलेगा, जो कि कराची के 2 भाई हैं उनको भिजवाना है और एक शायद रहीम यार खां के थे। तो वो जब आके मैंने चेक करवाया तो वो भेजने वाला नहीं था, उसमें से नहीं निकला है कुछ भी भिजवाने वाला, ख़राब हुआ हुआ था वो बारिश की वजह से। तो आज से स्टार्ट होना है, यानी कि आज आना है और कल से डिलीवरी दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट होनी है। जिन भाइयों के मेरे पास पहले से नंबर नोट हैं सो हैं, जिनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हुए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आज और कल 2 दिनों में चेक करूँगा और उनको रिप्लाई भी करूँगा और उनके जो भी ऑर्डर्स हैं जितना जितना उनको चाहिए वो भी नोट कर लूँगा। अब आते हैं हम जी मेन पॉइंट की तरफ के मूंगी का मिस्सा और जानवरों का गोबर। याद रखिएगा, मिस्सा है या जंतर है, ये 2 खुराकें हैं बकरियों की जिनसे बकरियां गोबर की तरफ आती हैं। बाकी कोई ऐसी खुराक नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न है जी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि फाइबर कर लें, प्रोटीन कर लें हम, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वो वर्ड्स यूज़ किए जाएं, उन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो हमारा एक बकरी वाला फार्मर भाई भी समझ सके। मैं अब ये लेके बैठ जाऊं जी फाइबर इतने % होता है तो प्रोटीन इतने % होता है तो इतनी इनटेक होती है तो इतने केजी डेली खिलाना चाहिए, तो आम फार्मर को इस बात के साथ नहीं है। उसे है कि मैं इतने किलो डालूं, मेरी बकरी में मसला भी कोई ना आए और मेरी बकरी हेल्थी रहे। उसे ये सिंपल कैलकुलेशन चाहिए। उसे हमारे फाइबर, प्रोटीन और इनटेक वगैरह डेली का कितना हमने 24 आवर्स में देना है, इससे उसको कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस वजह से मैं ऐसी बातों पे नहीं आता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आम वर्डिंग यूज़ की जाए जो हर भाई की समझ में आए। तो ताकत वाली खुराक कौन सी है, ये बात है जी मेन। जंतर खिलाएंगे आप अपने जानवरों को ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि हमारी कोशिश क्या होती है, जंतर है तो जितना जानवर खाएं सो खाएं, मूंगी का मिस्सा है जितना खाएं तो खाएं। ठीक है जी। हम मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो हम इसी सेटअप के साथ चलते हैं। जब ये ज़्यादा एनर्जी वाली, ज़्यादा ताकत वाली खुराक जानवरों को मिलती है, फिर वो आते हैं मेंगनों से गोबर की तरफ। और याद रखिएगा, ये डायरिया की या परेशानी की कोई अलामत या निशानी नहीं है। ये जानवरों के हेल्दी होने की अलामत है कि जानवर आपके सेहतमंद हैं।
और जानवरों को कोई भी मसला आपके नहीं आ रहा। तो इस बात से परेशान नहीं होना आपने कि जानवरों को गोबर क्यों जानवर करने लगे। मज़ीद मैं इसका आपको ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ। उससे पहले हम आ जाते हैं कि जानवरों को अगर आपने मूंगी का मिस्सा सपोज मैंने आज आपको भिजवाया है और आपने खिलाना शुरू करना है, तो आपने कैसे खिलाना शुरू करना है। ये नहीं करना है, याद रखिएगा आपने, कि मिस्सा आपके पास पहुंच रहा है और आपने खुरलियाँ भर दी हैं कि जितना दिल करे सो जानवर खाएं। ये करेंगे जानवरों को, याद रखिएगा, डायरिया लग सकता है। आपने करना क्या है जी, पहले आप जो चीज़ भी खिला रहे हैं जानवरों को, चाहे आप भूसा दे रहे हैं, कोई सब्ज चारा है, जिस तरह ये मैसेज था शाहिद भाई हैं शेखुपुरा के आगे है कहीं खानपुर नहर, वहाँ से। तो ये स्टाफ मुझे याद है क्योंकि इनके साथ कांटेक्ट गाहे बगाहे होता रहता है। इनके पास पूरी गाड़ी गई थी मिस्से की। तो जिस तरह इनके पास मकई का चारा है और साथ में इनके पास भूसा है और तीसरी चीज़ इनके पास है मूंगी का मिस्सा। ये 3 चीज़ें हैं जी इनके पास। तो अगर आपके पास ये सिनेरियो चल रहा है, आपके पास ये कंडीशन है खुराक की, सब्ज़ चारा आपने चलता रहने देना है, भूसा चलते रहने देना है, इसके साथ आपने मिस्सा ऐड करना है। यकदम दोनों चीज़ें बंद नहीं कर देनी है और इसको बढ़ा नहीं लेना है। थोड़े से स्टार्ट करेंगे। अब थोड़े से क्या मुराद है जी, आप पहले दिन पर एनिमल 1 पाव तक दें, इससे ज़्यादा नहीं दें, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन इसी रूटीन के साथ दें, देन मिस्से को बढ़ाते जाएं, भूसा कम करते जाएं, सब्ज़ चारा कम करते जाएं। इस तरह आपने जानवरों को तकरीबन हफ्ते से 10 दिनों में 1.25 किलो से 1.5 किलो पे लेके आना है। ये चाहे 1 किलो पे भी आ जाएं 10 दिन में तो भी ठीक है। एकदम से 2 किलो 2.5 किलो खिलाना आपने शुरू नहीं कर देना है, तो जानवर आपके इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। अच्छा, तो ट्रीटमेंट से पहले मुझे एक और बात याद आ गई है, वो मैं बता दूं क्योंकि वो बताना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको जी इसका ट्रीटमेंट बताता हूं, क्योंकि ये एक भाई हैं सईद बेग और ये भी यहीं पे हैं लाहौर शेखुपुरा। इन्होंने भी बताया था शेखुपुरा रोड खानपुर नहर, यानी कि इनका और जो हमारे हैं अभी जिन भाई का शाहिद साहब का जिनका मैंने नाम लिया, इनका तकरीबन सेम एड्रेस बनता है। तो सईद बेग भाई अगर आप वीडियो देखें तो आपने कांटेक्ट करना है जी मेरे साथ, क्योंकि आपका मिस्सा जानना था और आपका मिस्सा इसलिए नहीं जा पा रहा है कि आपका नंबर मेरे पास लिखा हुआ है +4477 वाला। अब मैंने ये नंबर सेव कर लिया है, व्हाट्सएप पे चैट हमारी हुई है, मुझे अच्छी तरह याद है, मगर वो मुझे चैट नहीं मिल रही है। तकरीबन मैंने काफ़ी टाइम उसको ढूंढा है, नंबर सेव करके भी मैंने ढूंढा है आपका कि शायद मुझे तब मिले, तब भी आपकी चैट मेरे पास शो नहीं हो रही। तो आपने जी अगर आप वीडियो देखें तो आपने काइंडली कांटेक्ट करना है मेरे साथ, ताकि आपको जो है मिस्से की डिलीवरी मेक श्योर हो सके। अब आ जाते हैं हम जी ट्रीटमेंट की तरफ। पहले तो ये कोई मसला नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर जानवर इस कंडीशन में आ चुके हैं कि गोबर फार्म में आ चुके हैं मेंगनों से, अगर आप फिर भी वरी हैं इस बात को लेके, आप परेशान हैं कि यार इससे जान छुड़वाएं, जानवर मेंगनों की तरफ ही रहें, देन आपको इंजेक्शन मिलेगा जी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। इस नाम से मिल जाएगा, इस नाम से ना मिले तो रेजोमाइसिन। आपने मोस्टली जो गोट फार्मर हैं इन्होंने नाम इसका सुन रखा होगा। रेजोमाइसिन में भी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ही है, सेम फार्मूलेशन है, जस्ट नेम चेंज होगा। आपने ये इंजेक्शन ले लेना है। जो आपके पट्ठे हैं या बकरे हैं छोटे, इनको आपने 3 ml लगाना है। जो आपकी बड़ी बकरी हैं उनको 5 ml लगाना है। प्रेगनेंसी सिक्योर है, क्योंकि सबसे पहले बात हमारे भाइयों की ये माइंड में आती है कि यार ये इंजेक्शन लगाएं तो गब्बन जानवरों का क्या बनेगा। तो गब्बन जानवरों को कोई मसला नहीं होगा जी ये इंजेक्शन लगाने से। प्रेगनेंसी सिक्योर है, दूध कम नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 3 ml छोटे जानवरों को, 5 ml बड़े जानवरों को आपने 3 से 5 दिन लगाना है। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये एक इंजेक्शन और जानवर इंशाल्लाह आपके दोबारा मेंगनों की तरफ आ जाएंगे। आपको ज़्यादा इंजेक्शन या डॉक्टर साहिबान से मशवरे या एक्स्ट्रा खर्चे करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तो ये थी वीडियो जी आज की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस वीडियो के अकॉर्डिंग, किसी और इशू के अकॉर्डिंग, मूंगी के मिस्से के अकॉर्डिंग, चाहे आपने न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग, कोई भी आपके क्वेश्चंस हों आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
कॉन्टैक्ट में अभी इश्यूज आ रहे हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में रिप्लाई आपको टाइमली मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जितने भाइयों को मैं रिप्लाई करता हूं उससे ज़्यादा मैसेजेस दोबारा से आए हुए होते हैं। कोशिश मैं कर रहा हूं इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं इस काम को रूटीन में लेके आता हूं कि रिप्लाई सभी भाइयों को टाइम पे मिल सकें। जब तक नहीं मिल पाते हैं आपने थोड़ा सा कोऑपरेट करना है जी। 1-2 दिन अगर रिप्लाई आपको लेट मिल जाए, या बल्कि अब तो ये हो रहा है कि एक वीक भी रिप्लाई लेट मिल रहा है, तो परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ सभी भाइयों को। तो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है कॉन्टैक्ट करने के लिए 0306 7839907। इस नंबर पर आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने जानवरों की वीडियोज़ सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। मैं जैसे ही देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपका कोई जानवर बीमार है और सीरियस किस्म की कंडीशन है, यानी कि सेवियर इशू कोई आपके पास आ चुका है, देन आप कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि कॉल उठाऊं। अगर कॉल फ़र्ज़ करें कि पिक नहीं होती है तो आपने एक मैसेज ड्रॉप कर देना है नंबर पे कि जानवर बीमार है, जस्ट इतना ही। तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही मोबाइल देखूंगा मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जानवरों को सिक्योर करना है हमने, उनकी हेल्थ को लेके। जो भी मसाइल जानवरों के चल रहे हैं, कोई बीमार है तो हमने पहले उसका ट्रीटमेंट करना है। मिस्सा हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। मिस्सा भी हमने फार्मर्स तक पहुंचाना है, सस्ता पहुंचाना है और अच्छी क्वालिटी वाला पहुंचाना है, मगर पहले जानवर बचाने हैं जी। हमने जानवरों की बीमारी का इलाज पहले, मिस्से की डिलीवरी बाद में। तो इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे जब तक पॉसिबल है। मिस्सा अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, क्योंकि अब अच्छी क्वालिटी का दोबारा से आना शुरू हो चुका है, तो मिस्सा सभी भाइयों को मिलता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ में अपने इस चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास सिर्फ मिस्से के अकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि बीमारियों, वैक्सीनेशन और न्यू फार्मिंग के अकॉर्डिंग टिप्स, हर चीज़ की वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंचती रहें। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।